ताते तानी, लेकिन रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा ना। चलो मित्रों, अब मैं अपनी क्लास पर आता हूं। ओके, आप सभी का पुनः वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मां शारदे की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मैं आज प्रत्ययों की बात करूंगा मित्रों, और प्रत्ययों में हमें बात कर रहे थे, प्रत्ययों को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, एक धातु के बाद लगने वाले और एक प्रातिपदिकों के बाद लगने वाले। जब धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय हमने देखे तो वो चार प्रकार के थे। एक धातु प्रत्यय थे, एक विकर्ण थे, और एक तिंग प्रत्यय थे, और एक कृत प्रत्यय थे। खैर, मैं इनके विषय में आपको बता चुका हूं। मैं कृत प्रत्यय की बात कर रहा था, और उनमें भी उसको भी हमने तीन प्रकार से विभक्त किया, एक कृत, दूसरा कृत्य, और तीसरा उणादि। उणादि 750 प्रत्यय मित्रों, इनकी बात हम नहीं करेंगे। हमें कृत्य और कृत्य दो प्रकार के प्रत्ययों की बात यहां से करनी है, और मैं कृत्यों की बात कर रहा था। कृत्या नामक एक सूत्र और उससे कृत्य संज्ञा होती है। साथ के साथ बताया था यहाँ पर 7 प्रत्यय, 6 प्रत्ययों की बात तो महर्षि पाणिनि ने की है, और वार्तिककार जो बर्रुचि महोदय, उन्होंने एक कैलिमर प्रत्यय और जोड़ दिया, यानी कुल 7 प्रत्यय हो गए मित्रों, जिनमें से क्या पे यत ण्यत, इन 3 प्रत्ययों की मैं बात कर चुका हूं। इसके साथ ही मैंने लेप की भी बात कर दी थी, क्योंकि इन तीनों में शेष यह बसता है और लेप में भी यह बसता है। अब लेप प्रत्यय की बात बिना कतवा के नहीं हो सकती थी, इसलिए साथ के साथ मैंने कतवा प्रत्यय की भी बात की मित्रों। मैं पुनः लौट करके आता हूं कृत्य प्रत्ययों में, और कृत्य प्रत्ययों में एक प्रत्यय आता है अनियर। अनियर प्रत्यय आता है, उसकी बात मुझे आज करनी है मित्रों। अनियर, जी प्रभुदयाल जी, साइंस की भी रेगुलर लगाएंगे। रूप सिंह जी, गुड इवनिंग। चलो प्रांशी जी, क्या पता गलती मुझसे हुई कि आपसे हुई, पर फिर भी हमारे यहां कहा गया है क्या, पूर्वत्र सिद्धम। और मैं हमेशा स्वीकार करता हूं कि पहले के जो है वो अब के सामने। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं ऑफलाइन क्लास में। मम्मी ने आपसे कहा कि जा बेटा सब्जी ले आ, आप कपड़े वपड़े पहन करके तैयार हो रहे थे बाहर जाने के लिए। मम्मी ने कहा बेटा आधा किलो भिंडी ले आना। आपने कपड़े पहने, जैसे आप गेट के बाहर निकलने वाले थे, मम्मी ने कहा भिंडी लेकर के आना आधा किलो। पहले मम्मी ने भिंडी बोला, और फिर आप जा रहे थे तब गोभी बोल दिया। अब बताइए, आप भिंडी लेकर के आओगे या गोभी लेकर के आओगे? यानी गोभी लेकर के आओगे, क्योंकि बाद वाली बात श्रेष्ठ होती है। और यही कहा गया है बी प्रतिषेधे परम कार्यम। जब दो बात आपस में विवाद हो जाए दो जगह का, तो परम कार्यम, यदि बाद वाला कार्य ही श्रेष्ठ होता है मित्रों। इसलिए प्रांशी, यदि त्याग्य आपने लिखा है या मैंने लिखा है, कोई नहीं, अब उसको ठीक कर लेना, त्याज्य कर लेना। जी जी आशीष जी, देखें, मैं प्रारंभ में आपको समय देता हूं कि आप जो भी प्रश्न करने हैं वो पूछ लीजिए। जब हम क्लास स्टार्ट करें तो क्लास, अब चूंकि आपने 30 मिनट का टाइम मुझे दिया है, तो क्लास स्टार्ट करने का मतलब क्लास। देखें, आप जानते हैं आपके पास डेटा जो होगा वो 1 GB या 1.5 GB, 2 GB। और आप जानते हैं यदि हमें यहाँ, आप कह रहे हैं साइंस की भी क्लास पूरी लगवा दो, ठीक है, 1 घंटा और लगवा दूंगा, 2 से 3 साइंस की हो जाएगी। फिर आप कह रहे हैं कि साइको की भी लगवा दो, ठीक है, 1 से 2 साइको की लगवा देता हूं। फिर अभी और भी क्लास शेष है मित्रों। तो कहने का मतलब जितना हो पा रहा है, जितना ठीक हो रहा है। देखें, ऐसा नहीं है कि रेगुलर आपकी क्लास हो सकता है, कोई क्लास जिस दिन मिस होगी
या एक क्लास पूरी होगी तो दूसरी क्लास जोड़ देंगे। दूसरा, साइको वाले सर का थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी ठीक भी नहीं है। हाँ, तो जैसे स्वास्थ्य सही होगा तो मैं अपनी क्लास रोक करके, अन्य सरों की क्लास तो रोकूंगा नहीं, तो मैं मेरी क्लास रोक करके और साइको भी आशीष जी वहां पर लगा देंगे। चलो तो मैं अब हाँ गोलू जी 3 GB थैंक यू। बिल्कुल अब स्टार्ट है मित्रों ये। ओहो प्रभुदयाल जी, फिर कोई नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो मित्रों आज आपकी क्लास में यहां से प्रारंभ करता हूं। प्रत्ययों से आप प्रत्ययों की बात कर रहे थे और वहां तक की कथा मैंने आपसे कह दी थी कि प्रत्यय यानी वहां हमने देखे धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय और प्रातिपदिकों के बाद लगने वाले प्रत्यय, और उनमें हमने देखा कि एक कृत प्रत्यय होते हैं, और कृत प्रत्यय भी 3 प्रकार के, और उनमें एक था कृत्य प्रत्यय, और वो कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं जिनकी बात मैंने की। वो सातों के सातों जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो योग्य अर्थ में होते हैं मित्रों, कर्मच भावच में होते हैं, तीनों लिंगों में उनके रूप चलते हैं, राम रमा फल, ये बात मैं कर चुका। और उन्हीं में से आज एक प्रत्यय की बात करूंगा, अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय देखें, अब मैं बात करूं अनियर प्रत्यय की, तो अनियर में से सबसे पहले ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों कि ये किस अर्थ में होता है। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि योग्य अर्थ में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय, हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, यानी यहाँ अवशिष्ट क्या अवस्था है, अवशिष्ट अनीय अवस्था है, और तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। पुरलिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसकलिंग में मित्रों फल की तरह, यानी अनीय शेष बचा, यानी यूं मार लीजिए पुरलिंग में अनीय बन जाएगा, स्त्रीलिंग में अनिया बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में अनियम बन जाएगा। अनिय अनिया अनियम, ये बात ये हम बार बार कर चुके थे। केवल एक ध्यान आपको रखना है कि यहाँ अवशिष्ट क्या रहता है, अनीय रहता है। देखें मित्रों, ये प्रत्ययों के यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, आपको उलझाऊंगा नहीं। एक नियत और ऋणित होता है। नियत और ऋणित जो होता है उनमें अंतिम को अंत जो होता है उसको वृद्धि होती है मित्रों, और जो उपदा होता है उपदा में गुण होता है। हमारे यहाँ ये नियत और नित नहीं है। जो केते और नित जो प्रत्यय होता है, केते और नित, उनमें अंत हो या उपदा हो, उनमें क्या होता है, गुण होता है। खैर ये भी यहाँ पर नहीं है। जो शेष बच गए, शेष जो बच गए, सॉरी, इनमें अंत और उपदा में कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता केतोंगित में, और जो शेष बच गए उनको गुण होता है। इसलिए चाहे वो अंत में हो या उपदा में हो, उपदा में भी गुण होता है और अंत में भी गुण होता है। मैं ये सारी कथा मैं आपसे यहाँ पर नहीं कहूंगा मित्रों, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, बस केवल इतना सा बताऊंगा आज आपको, इतना सा बताऊंगा। और वो इसलिए बताना जरूरी है कि अनियर की बात नहीं है, अनियर जैसे और भी प्रत्यय यहाँ पर आएंगे उनमें भी हम ये नियम देखेंगे। यानी इनमें ध्यान मत दीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। हम रीट के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा मित्रों, कतई नहीं उलझाऊंगा, इसलिए आप ध्यान रखें। अभी आप कमेंट्सों पर ध्यान नहीं दें, डायरेक्ट आप बोर्ड पर ध्यान दें। जब मैं बात करूंगा आपसे तब आप कमेंट्स में आप जवाब दीजिए। अब आ जाइए, मैंने कहा कि अनियर प्रत्यय में गुण होता है मित्रों। गुण क्या, चाहे अंत हो या उपदा हो, अंत हो या उपदा हो, यहां पर क्या होगा मतलब गुण। और गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब होता है कि ई और ई बराबर ए होना, उ और उ बराबर ओ होना, और री बराबर अर होना, ये गुण है मित्रों। यानी धातु के अंत में ई होगा तो ए हो जाएगा, धातु के अंत में उ होगा तो ओ हो जाएगा, धातु के अंत में री होगा
तो अर हो जाएगा। ये गुण है, ये इस प्रत्यय में होते हैं, और भी कई प्रत्ययों में ये नियम लगेगा, उसकी बात मैं करूंगा मित्रों। ठीक है, ये अंतिम की कहानी है। उपदा में जब भी गुण होता है तो वो हिरिश में होता है, दीर्घ में नहीं होता। खैर, मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं मित्रों, अनियर प्रत्यय की ओर लेकर के चलूंगा, और अनियर प्रत्यय में क्या वो हम देखेंगे। कुछ नहीं है, अनियर में से हमने देखा क्या शेष रहा, अनिय शेष रहा मित्रों। अनिय को हमें जोड़ना रहेगा। जैसे हम बात करें पठ, अब पठ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या बनेगा, पठनीय। ठे में ए मिला, ठे पूरा हो गया, आगे नीय, अनिय शेष बचता है, इसलिए क्या बना, पुरलिंग में पठनीय बना, स्त्रीलिंग में क्या बना, पठनीय, और आगे क्या बनेगा, पठनियम। ऐसे ही मित्रों फटाफट बताइए, चल का क्या बनेगा, चलनीय। ऐसे ही भज का क्या बनेगा, भजनीय। ऐसे आप बना सकते हैं, चल का चनीय, चलनीय, भज का भजनीय, गम का गमनीय, नम का नमनीय, तप का तपनीय, बह का बहनीय, बस का बसनीय। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। बद, यज, त्यज, खाद, बपे, हन। यानी हमने देखा कि यहाँ उपदा में सब में ए है या आ है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे वैसे आपने बना दिया मित्रों। बद का बदनीय, बदनिया, बदनियम, और यज का क्या बना, यजनीय, यजनिया, यजनियम। इसी प्रकार खाद का खादनीय, खादनिया, खादनियम, और धाव का धावनीय, धावनिया, धावनियम। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल बसनीय, नमनीय, गमनीय, बिल्कुल राइट है आप। ठीक है, ऐसे तीनों लिंगों में आप बना सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आगे चलूं, ऐसे ही ई वाले उदाहरण देख लीजिए मित्रों। ची, मैंने कहा था कि ई का क्या होता है, ई का ए होता है, और ए के बाद में जब कोई स्वर होता है तो ए के स्थान पर क्या होता है मित्रों, अय। यहाँ अयादि संधि हम करेंगे, यानी ची प्लस अनियर करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर ची में क्या है, ची में ई है, और आगे क्या आ गया, ए। ई के स्थान पर आपने देखा ए हो गया था, और ए के बाद में स्वर आया, यानी एचो अयवायावय है, यानी अयादि संधि जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ए के स्थान पर क्या होता है मित्रों, अय। और च में ए मिला तो क्या हुआ, च पूरा हो गया, यह में ए मिला, यह पूरा हो गया, आगे क्या था, निय, तो ची का क्या बना, चयनीय, चयनिया, चयनियम। ऐसे जी का क्या बनेगा मित्रों, जयनीय, जयनिया, जयनियम। वी का क्या बनेगा, नी का क्या बनेगा, जैसे क्री, और क्री का बनेगा क्रेणीय। देखे, ने करने होता है, ये मैं बात करूंगा,
नेकर्ण होता है। यहाँ पर चूंकि रे आ गया था और एक सूत्र आता है रसाभ्याम नोणे समान पदे कि रे जहां आता है उसके बाद नेकोण आदेश हो जाता है। और भी कई सूत्र आते हैं अटकुबांग नुम व्यवाय अपी, तो उसके तहत इन यानी अटकुबांग यानी इनका व्यवधान होने पर भी ऐसा होता है। इसलिए रे यहाँ आया और जहां रे आता है री आता है और श आता है षटकोण वाला, वहां पर नेकर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ने का क्या हुआ, ने हुआ क्रयणीय। ठीक है, इसी प्रकार ऊ वाले उदाहरण देख लीजिए। जैसे श्रु, श्रु का क्या हो जाएगा मित्रों, ये श्रु में अनियर लगाया तो यहाँ श्रु में क्या है ऊ, और ऊ का क्या कर देंगे हम, ऊ का क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। और ओ का एचो एवय आवे से क्या हो जाएगा, अब जब मिलाएंगे श्रेय में ए मिला तो क्या हुआ, श्रेय पूरा हो गया। वे में ए हुआ तो वे पूरा। यहाँ क्या ने, लेकिन श्रेय में क्या आ गया, मैं वर्णमाला में बता चुका हूं आपको। यहाँ पर क्या है रे, और रे आता है तो ने को क्या हो जाता है ने, और क्या बन जाएगा श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम। ऐसे ही हु का क्या बनेगा, हवनीय, हवनिया, हवनियम। और भू का भवनीय, भवनिया, भवनियम। और पू का लू का लवणीय, लवणिया, लवणियम। यू का यवनीय, यवनिया। नू का नवनीय, नवनिया, नवनियम। यानी ऊ का वो हो जाता है और ओ का क्या हो जाएगा मित्रों, अब हो जाएगा। और जब अब होता है तो यहाँ कैसे हमने बनाया, ई वाले उदाहरण देखें, ऊ वाले उदाहरण देखें, और लास्ट में री वाले उदाहरण और लेता हूं मित्रों, री वाले उदाहरण और लेता हूं। और जैसे हम बात करते हैं क्री, अब क्री में क्या है, क्री में अनियर लगाया और अनियर का क्या अनिय शेष रहा। क्री में क्या बचा, के में री, और आगे क्या है अनिय। अब री का क्या करते हैं हम मित्रों, री का आर, ये री का हमने क्या किया, आर किया, मिलाया के में ए मिलाया के पूरा, रे में ए मिलाया रे पूरा, और ने का क्या हो जाएगा ने, ई की मात्रा, और क्या बन गया करणीय। तीनों लिंगों में रूप चलेगा, करणीय, करणीया, करणीयम, करणीय, करणीया, करणीयम। ऐसे ही मृ का क्या बनेगा, मरणीय, मरणीया, मरणीयम। और ध्री का क्या बनेगा, धरणीय, धरणीया, धरणीयम। भ्री का क्या बनेगा, भरणीय, भरणीया, भरणीयम। ऐसे ही ग्री का गरणीय, गरणीया, गरणीयम। ज्री का जरणीय, जरणीया, जरणीयम। ये बड़ी री है मित्रों, और बड़ी री का भी क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये आपने देखा अनियर प्रत्ययों की, अनियर प्रत्यय की आपने बात की। बिल्कुल ऐसे हमें और भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे हम कहें हरी, हरी का क्या हो जाएगा हरणीय, हरणीया, हरणीयम। ऐसे हम बात करें स्मृ, स्मृ का क्या हो जाएगा स्मरणीय, स्मरणीया, स्मरणीयम। यानी री का क्या होता है आर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ए और। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है मित्रों, याद करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे प्रत्ययों में ये नियम पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। नियम रटना नहीं है, निगमन विधि से नहीं पढ़ना, हमें तो ये ध्यान रखना है कैसे बना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लास्ट में क्या होगा, लास्ट में निय या अनिय होगा, ये आपको देखना है। अब यदि पूछा जाता है कि गरणीय में कौन सा प्रत्यय या करणीय में कौन सा प्रत्यय, तो आपको पता है लास्ट में क्या है। तो लास्ट में क्या होगा मित्रों, या तो निय होगा या निय होगा, इन दोनों में से कोई न कोई एक होगा। और यदि इन दोनों में से कोई एक होता है तो हमारा उत्तर ठीक हो जाना चाहिए कि वहां ऐसा एकमात्र प्रत्यय है जिसके अंत में निय या अनिय बसता हो, और ऐसा प्रत्यय है कौन सा मित्रों, अनियर प्रत्यय। तो जैसे मैं बात करूं आपसे, मैं कहूं आपसे कि बताइए लेखनीय में कौन सा प्रत्यय है, बोधनीय में कौन सा है, योजनीय में कौन सा है, मार्जनीय में कौन सा है, शेषनीय में कौन सा है, दोहनीय में कौन सा है, योजनीय में कौन सा है, भेदनीय, छेदनीय, खेदनीय, सोचनीय, चिंतनीय। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्यय कौन सा है, हम पहचान सकते हैं, क्योंकि सबके अंत में क्या आया, निय निय आया, निय निय आया। और इसी के साथ आपका अनियर प्रत्यय समाप्त होता है मित्रों, अनियर प्रत्यय समाप्त होता है। बिल्कुल राइट, सभी का उत्तर बिल्कुल राइट है। गोलू जी, आप तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है गोलू जी आपका। और प्रांसी, पूजा, वंदना, गोलू, कल्लू जी, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलो, जब आपके प्रत्यय क्लियर हो गया तो फिर मैं और आगे चलता हूं मित्रों। अभी आपके पास 4 मिनट और हैं, और 4 मिनट का मैं उपयोग करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 4 मिनट का उपयोग फटाफट। जी जी विजय जी, ऑल टोटल अनियर। तो बस यही बात मैं करूंगा, एक और इसी प्रकार का प्रत्यय मैं आपको दूंगा, और वो प्रत्यय आज के आज क्लियर होना चाहिए। और उस प्रत्यय की बात करूंगा मैं मित्रों, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। ल्युट प्रत्यय, और ल्युट प्रत्यय की बात करें तो ये किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है, भावे अर्थ में होता है। भावे कह दो, ये भावे एक सूत्र है, और उससे ये होता है भावार्थ है, भाव अर्थ में ये प्रत्यय होता है। साथ के साथ ल्युट में से यू शेष बचता है, और एक सूत्र आता है मित्रों, युवोर नाकऊ। और युवोर नाकऊ क्या कहता है कि यू के स्थान पर अन आदेश होता है, और इसके रूप हमेशा नपुंसकलिंग में चलते हैं, नपुंसकलिंग में। और नपुंसकलिंग में चलने के कारण अन का क्या हो जाएगा मित्रों, अनम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अनम किसमें शेष बचेगा, अनम आया तो कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय। 3 मिनट आपके पास शेष है, और 3 मिनट में मैं ल्युट प्रत्यय आपका करवाना चाहूंगा, फटाफट आप ध्यान दीजिए। यानी अनम, अब आपको करना क्या है, हम अनियर प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर में और अनम में अंतर क्या, अनियर में क्या शेष बचता है, ए, नी और ये। अब हम देखते हैं, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ने यहां भी है, ने यहां भी है। यानी यहाँ पर ई की मात्रा और यह ज्यादा है, और यहाँ ई की मात्रा यह की जगह क्या है, में। यानी बड़ी ई और ये दो जो है, ई और यह को हटाना है, और ई के स्थान पर, यानी हमने क्या किया, अन, और अन में क्या है आगे, ई और यह, इधर क्या है अन, और आगे क्या है में। यानी मित्रों ई को हटाना है, और ई के स्थान पर क्या रखना है, में रखना है। सेम 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 विधाएं, सेम कार्य पद्धति, यानी हर
यानी यहाँ जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। यानी आपको जो आपने अनियर प्रत्यय पढ़ा है, अनियर में से आप ई की मात्रा और यह को हटा देंगे और उसके स्थान पर मैं जोड़ देंगे। इसी के साथ आपका ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। ल्युट प्रत्यय में ध्यान देंगे, ये भाव अर्थ में होता है, साथ के साथ ये नपुंसकलिंग में होता है। इसके रूप कदापि कदापि पुल्लिंग नहीं होते हैं, कदापि स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, सदैव नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। इसीलिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको देखना है यहाँ पर क्या क्या देखना है। यहाँ हमने देखा भेदनीय, दिखाई दे रहा है आपको भेदनीय। यहाँ यह को हटा दो, ई को हटा दो, ये और ई हमने हटा दिया मित्रों, ये और ई हमने हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया हमने, ये और ई हटाना है हमें, वो हटा दिया हमने, ये और ई। बस आपको ये और ई हटाना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे आपका बन रहा था ऐसे बनता रहेगा, ये और ई, बस ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ये और ई। अब हमने देखा यहाँ पर हमने ई को हटा दिया और यह को हटा दिया। यहाँ जोड़ना क्या है, मैं, भेदनम, यहाँ छेदनम, यहाँ खेदनम, सोचनम, मैं जोड़ना है। ये मैं जोड़ दिया, ये मैं जोड़ दिया, ये मैं जोड़ दिया, मैं जोड़ दिया, मैं जोड़ दिया और मैं जोड़ दिया। और इसी के साथ ये उदाहरण किसके हो गए मित्रों, ये उदाहरण हो गए ल्युट प्रत्यय के। यानी ल्युट में और अनियर में किसी भी उदाहरण में कोई अंतर नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है, अनियर में ई और यह होता है लास्ट में, जबकि ल्युट में मैं होता है। ई को हटाना है और मैं को जोड़ देना है। और इसी के साथ आपका ल्युट प्रत्यय भी क्लियर हो गया मित्रों। जो उदाहरण हमने पहले देखे थे सेम वो के वही उदाहरण यहाँ पर बनेंगे। क्री का करणम बनेगा, मृ का मरणम, हरि का हरणम बनेगा, और बुध का बोधनम, युद्ध का योधनम, छिद का छेदनम बनेगा, पठ का पठनम, नमनम, गमनम, हन्नम, ये सारे उदाहरण वही बनेंगे मित्रों। इसलिए जैसे आपने जैसे हाँ चलो बताइए, ल्युट प्रत्यय क्लियर हो गया क्या। जो अनियर प्रत्यय है सेम वैसे ही ल्युट प्रत्यय, कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे आपको आपने अनियर प्रत्यय में जो प्रक्रिया अपनाई थी सेम वो के वही प्रक्रिया ल्युट में रहेगी। केवल इतना ध्यान रखना है, अनियर में ई और यह को हटा करके और वहां पर मैं को लगा देना है। और इसी के साथ आपका ल्युट प्रत्यय क्लियर हो जाएगा मित्रों। चलो आप फटाफट मुझे कमेंट्स करके जवाब दीजिए, कमेंट्स करके जवाब दीजिए। क्या क्या ल्युट प्रत्यय क्लियर हो गया, क्योंकि आपका टाइम जो आपने मुझे टाइम दिया था वो टाइम आपका समाप्त होता है, इसलिए फटाफट मुझे बताइए जी। इतना ही टाइम आप लोगों के द्वारा मुझे दिया गया था और मैंने प्रयास किया कि जो टाइम आपने दिया उस टाइम को सही ढंग से उस टाइम का उपयोग करूं, और ऐसा किया भी होगा। आप के दो प्रत्यय आज हुए हैं, एक अनियर प्रत्यय हुआ है, एक ल्युट प्रत्यय हुआ है। इससे पिछली क्लास में भी दो प्रत्यय हो गए थे आपके, एक कत्वा और ल्यप। उसी प्रकार हम दो दो प्रत्ययों की बात प्रतिदिन करते हुए चलेंगे और आनंदित होकर के, ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लें कि नहीं ये प्रत्यय ऐसे कैसे वैसे, कुछ भी नहीं है। ये तो मैं ऑनलाइन है इसलिए बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। नहीं कोई ऐसा मैटर नहीं है। जब जिस दिन क्लास प्रत्यय की क्लास पूरी हो उस दिन मुझे बताना, उस दिन मुझे याद दिलाना कि सर आप थोड़ी सी टेंशन सी है हमारे प्रत्ययों में। मित्रों 1 ही घंटे में पूरे प्रत्यय कहाँ पूरा निचोड़ आपको बता दूंगा, कैसे प्रश्न कैसे टिक करना है, टिक ही करना है हमें। ज्यादा अभी तो मैं ठीक है
विस्तार से चर्चा कर लेता हूं, और इसलिए ज्यादा विस्तार से भी चर्चा नहीं है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, इस प्रकार से नहीं है वो, और थोड़ी सी पर चूंकि कई छात्र ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़े हमारे यहाँ, और ऑफलाइन शायद यहाँ आके पढ़ भी ना पाए, तो ऐसे छात्रों के लिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। इसलिए बाकी आप जो ऑफलाइन के विद्यार्थी है वो निश्चिंत होकर के, आनंदित होकर के, एंजॉय लेते हुए आप सारी क्लास लीजिए। बर्डन नहीं कि नहीं हमें याद नहीं हो रहा, कोई आपसे कहा किसने कि आप याद कीजिए, कुछ नहीं याद नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, आप तो एंजॉय के साथ में क्लास, हंसते हुए क्लास लीजिए, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। एक रिवाइज के हिसाब से आप क्लास लीजिए। ठीक है मित्रों, पुनः आप सभी का जी कल्लू जी, चलो मैं कल से संस्कृत की क्लास, कल से संस्कृति क्लास फिक्स 6 बजे, पर आज जो संख्या रही 20, 22, 24, 18, 17 ये नहीं रहनी चाहिए। ये अब तक की क्लास में सबसे कम छात्र लाइव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से जो आज लाइव हैं, जो आप आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं यही आशा और निवेदन करूंगा कि कल 6 बजे मेरी क्लास रहेगी, संस्कृत की क्लास रहेगी, और 6 बजे अधिकतर आप कितने छात्रों को जोड़ते हैं, यदि आपने और बेहतर, आप जितना बेहतर करोगे उससे ज्यादा मैं करूंगा, पर ऐसी स्थिति मुझे ठीक नहीं लगता मित्रों कि जी विजय जी, ये सब है आपके विश्वास का फल है, आप विश्वास करते हैं और तय मान लीजिए जितना, क्योंकि बहुत दूर दूर से छात्र यहाँ तक आते हैं, और छात्र जिस भरोसे के साथ आते हैं मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करता हूं। और आप तो ऑफलाइन के भी विद्यार्थी हैं, इसलिए आप तो चिंता कीजिए ही नहीं। जो ऑफलाइन के विद्यार्थी नहीं है उन छात्रों से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से समय पर आप लाइव क्लास में आए, मैं प्रयास करूंगा आप तक पहुंचने का, प्रयास करूंगा मैं आपका बहुत सारा मैटर ऑनलाइन क्लियर करवा दूं। पर ऑफलाइन जो छात्र हैं वो मस्ती के साथ नाचते हुए गाते हुए हर क्लास को लीजिए, आनंदित होकर के लीजिए, अपने आप आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। कौन कहता है कि आपके मस्तिष्क में नहीं आता, कौन कहता है कि आपको याद नहीं होता, आपको याद है, लेकिन वो याद तब आएगा ना जब हम पूछेंगे आपसे, जब हम जितने भी प्रश्न करते हैं वो सारे प्रश्नों का आप सटीक उत्तर देते हैं, इसलिए याद अपने आप रहता है। ये आपके बस की बात नहीं है कि याद है कि नहीं है, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। आनंदित होकर के बिना कोई वजन लिए पढ़ते रहिए। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल्लू जी, बिल्कुल ऐसी आशा करता हूं, बिल्कुल। कल्लू जी आप कह रहे हैं कि जी कल से स्टूडेंट 40 होंगे, 40-50 स्टूडेंट मेरी गारंटी है। बस कल्लू जी, आप जैसे तो 2-4 छात्र होंगे वो भी मेरे लिए 100 के बराबर है। ठीक है, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आप अपना खुद का समय खराब करके बहुत सारे छात्रों को आप, ठीक है एजीवे में यदि कोई जुड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। पुनः आप सभी का जो स्नेह और प्यार जो बना है वो हमेशा बना रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। कल पुनः 6 बजे मिलते हैं मित्रों, राइट टाइम 6 PM। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मित्रों।